कि हमें अब केवल सेवा और सेवा, जिसमें हमको लूटा गया, हमको पीछे किया गया कि सेवा करोगे मेवा पाओगे, ये केवल छलावा छोड़ और कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने संपूर्ण समाज का सेवा किया है, लेकिन उसके बदले में मुझे गलत अनाज, गलत कपड़े, परजौटी वाले सामान मिले हैं जो यूज के काबिल, इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। ये बात सभी लोग जान रहे हो। तो इसलिए हमको संगठित होने की जरूरत है, और संगठित होकर के अब हम अपने मान, सम्मान, हक और अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे, जिससे हमें जो चीज़ें कभी नहीं मिली, मेरे बाप दादाओं को जो सेवा करने पे कभी नहीं मिली, वो आपके संघर्ष के बदौलत आपको हासिल हो सकता है। इसके लिए आप लोग को संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई को आदमी छोटा मान लेता है, वो सोचता है कि मैं अकेला हूँ। अभी हमारा एक भाई ऋषि को ही ले लेता हूँ। अकेले पूरा क्षेत्र आपके खिलाफ में था, एक घटना हुई थी, पूरा क्षेत्र खिलाफ था, व्यापार मंडल खिलाफ था, वहाँ के राजा साहब भी खिलाफ थे, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी खिलाफ थे, लेकिन आपने लड़ाई को लड़ा, हम लोग भी जानकारी हुई, हम लोग वहाँ पहुँचे, आपकी मदद हुई, और ये परिवार अकेले रहते हुए भी, जिसका साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन हिम्मत नहीं कम होने दिया, पूरी लड़ाई को लड़ते हुए अपनी लड़ाई जीता, और जीत भी उसकी हुई। यह बड़ी चीज है कि आप अपने मान सम्मान के लिए आप कितने मजबूत हैं। यह बड़ी चीज है कि आप अपनी लड़ाई को किस तरह लड़ते हैं। बहादुर वो नहीं होता, उठ जाइए, बहादुर वो नहीं होता जो लड़ करके जीत जाता है या वो लड़ करके हार जाता है। बहादुर वो होता है कि लड़ाई हार हो या जीत, लेकिन जब तक आप उसको एक मुकाम तक न पहुंचा दो, आप हार न मानो। हार जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिल से, अपने मन से आप हार बिल्कुल न मानो। लड़ाई उसको कहते हैं, संघर्ष उसको कहते हैं। इस तरह की सोच अपने लोगों में पैदा करने की जरूरत है साथियों। और कहा गया है कि एक छोटी सी कहावत है कि छोटा सा बच्चा, अबोध बच्चा, जब तक रोता नहीं तो माँ अपने काम में बेचारी व्यस्त रहती कि हमारा लल्ला, हमारा भैया भी पेट भरा हुआ है। वो रोता है तो जान जाती कि बच्चा हमारा भूख लग गई उसको। तो जब छोटे से बच्चे अपने माँ की सोच उसको रोने से समझती है कि भूख लग गया, तो आप सोचिए कि आपके हक के लिए, अधिकार के लिए, आपके अच्छाइयों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए कोई दूसरा लड़ने आएगा क्या? कोई लड़ने आएगा? साथियों, बिल्कुल नहीं लड़ने आएगा, बल्कि वो तो हमको सदा दबाते आएगा कि आप जिंदगी में ऐसे प्रजा बने रहिए, प्रजा बन के काम करते रहिए। ऐसे रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, तब ताकि उनके तरह तरह के कामों को आप करते रहोगे। आपका बेटा पढ़ लिख करके जब अच्छी बात बोलने लगता है तो उनको तकलीफ होने लगती है, कहने लगते कि अरे भाई अब तो नेता बन रहे हो, बहुत पढ़ा रहे हो, बहुत लिखा रहे हो, कपड़ा देख लेते तो कहते हैं अरे भाई सफ़ेद पहन के घूम रहे हो। इस तरह के, जिन्होंने, आपके बाप दादाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने जिनका इतना सम्मान किया, जिनकी इतना सेवा की, वो लोग सही देखा जाए तो आपके कपड़े तक को भी नहीं देख पाते। आपके बच्चों को, बाबूजी, आपके बच्चों के अच्छे कपड़े नहीं देख पाते। लेकिन दोष मैं फिर भी कहूँगा उन लोगों का नहीं है, दोष हमारे लोगों का है, हमारे बाप दादाओं का है, हमारे अपने आज के वर्तमान सभी लोगों का है। इससे हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि वो जो हो गया हो गया। अब हम अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए अपने बच्चों को जागरूक करेंगे और उनको पूरी सत्ता देंगे। अब एक बात और भी आई ना निकल करके कि जब तक अगर हम ही सोचेंगे कि हम ही सब कुछ करेंगे, तब तक हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अपने बच्चों को, अपने और छोटे भाइयों को और लोगों को सत्ता में लाना होगा। अगर उनको आगे बढ़ाना है तो अपने जीवित रहते रहते अपने सामने उनको मजबूत करके खड़ा कर दीजिए। ये नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की है, बड़े बुजुर्गों की है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब मैं नहीं रहूंगा तो वो संभल जाएगा, वो संभाल लेगा। बाप वो होता है, और देख लीजिए, हम तो मानव लोग हैं, हम तो सबसे ज्यादा दिमागदार हैं इस सृष्टि में। अपने जानवरों से देख लीजिए, दुनिया भर के जंगली जानवर हैं। एक मिनट कह दीजिए सर, कह रहे हैं बिना आपकी बात। हेलो, सतीश जी बोल रहे हो? अरे यार भाई, बोल रहा हूँ, एक कार्यक्रम में बात कराओ, आप लेकर बैठे हो मोबाइल। हेलो सौरभ जी, घनश्याम बोल रहे हैं। अरे इनको 1 यूनिट ब्लड दो बाबू, मैं यार कार्यक्रम में बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम अब ठीक है, हमारे जिला अध्यक्ष जी बात कर रहे थे आपसे, ठीक है, दीजिए। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वो भी आवश्यक कार्य था, किसी का जान बचाना है। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था
कि इसके लिए हक अधिकार के लिए आपको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। अपने घर परिवार के लोगों को इसके लिए आपको प्रेरित करना होगा, और बड़े बुजुर्गों से बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप जो है आप लोग को लगना होगा, क्योंकि आपका सम्मान आपका बेटा ही बढ़ाएगा। सब कभी सम्मान नहीं, ढंग से सम्मान हमारे बुजुर्गों को मिला